हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो आपका लैथ मशीन संबंधित है। क्या संबंधित है कि आप जब भी लैथ मशीन पर काम करेंगे तो लैथ मशीन पर काम करें या आप मिलिंग मशीन में काम, जितनी मशीनों पर काम करते हैं सब पे कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जनरली हम लोग टर्नर वाले हैं। मैकेनिकल लाइन में आपका टर्नर है, फिटर है, मशीनिस्ट है, तीनों सेक्शन में आपके लैथ मशीन का प्रयोग होता है। हमको कई सारे ऑपरेशन करने होते हैं लैथ मशीन पे। तो जॉब पे जो ऑपरेशन करते हैं, जैसे जॉब की फेसिंग करनी है, टर्निंग करनी है, नलिंग करनी है, रीमिंग करनी है, बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे आने वाले टाइम में हम। जैसे आप लोग करेंगे अपने प्रैक्टिकली। तो उसमें टूल अगर हमारा जॉब के सेंटर में होगा तो क्या क्या होगा, और सेंटर से ऊपर होगा तो क्या होगा, सेंटर से नीचे होगा तो क्या होगा। उसी विषय में हम बात करते हैं कि टूल सेंटर से ऊपर होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और टूल सेंटर नीचे होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यहाँ ये जॉब रखा हुआ मेरे पास, ये एसेंट्रिक टर्निंग का जॉब है, ठीक है। तो इसमें जो है एक सेंटर लगा हुआ है, एक सेंटर ये लगा, एक सेंटर ये लगा है। हमने इसमें सेंटर लगा करके जॉब को हमने टर्निंग किया, फेसिंग किया, ठीक है। अब इसमें देखो आप स्टेप टर्निंग हो रही है एक तरह की, और ये एसेंट्रिक टर्निंग बोलते हैं इसको। ये यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, दो सेंटर बने, एसेंट्रिक टर्निंग है। तो ये तो इसलिए बता रहे हैं आपको समझाने के लिए कि सेंटर लाइन ये आपके सेंटर पॉइंट है, हमने यहाँ पे सेंटर ड्रिल किया है, ठीक है। अगर टूल का पॉइंट इस सेंटर से ऊपर, जैसे सेंटर पॉइंट आ रहा है, मान लो बीच में लाइन होगी, सेंटर करेंगे, ऊपर जाएगा टूल तो क्या फर्क पड़ेगा, नीचे जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी बात करते हैं टूल सेंटर लाइन से डाउन में होगा, नीचे होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। यदि लैथ कटिंग टूल जाब की धुरी से नीचे सेट हो जाता है तो क्लीयरेंस कोण क्या है, बढ़ जाता है। ध्यान दें, टूल का जो पॉइंट है ये आपका जाब है। जाब में जो टूल जो है ये सेंटर, ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन पे आना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है। ये जाब 50 का है तो ये परिधि पे घूम रहा है अपनी, यानी इसका जो आपका जो क्या है, ये अर्ध व्यास है वो आपका 25 mm का होगा। टोटल ये 50 mm का होगा, ठीक है। तो आप देखें इसमें टूल जब सेंटर लाइन से नीचे आ गया तो देखो यहाँ पे एक स्पेस बन गया, यहाँ पे लंब बन गया, और ये इसका एकदम से आधार बन गया, और ये तिर्यक लाइन है आपकी, ये क्या बोलती है, इसे बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। तो ध्यान दें, कोई सर्कुलेट वाली चीज होती है तो ये यहाँ पे आए या घूम के यहाँ पे आए, या घूम के यहाँ पे आए, या इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए, ठीक है। सारी अवस्था में सर्कुलेट में उसका जो अर्ध व्यास होगा 25 mm ही होगा, यानी उसका कर्ण जो है वो 25 mm का ही होगा एंगल्स के अंदर। तो दो इसमें दो अवस्था है कि इसमें टूल जब हमारा सेंटर लाइन से नीचे होगा तो क्या होता है कि आपका क्लीयरेंस कोण बढ़ जाता है, टूल के सेंटर से क्लीयरेंस कोण बढ़ जाता है, और जो रैक कोण होता है वो आसानी से घट जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जब वेरिएशन निकालना होता है तो वेरिएशन निकालने पर क्या होता है, एक वैल्यू जुड़ जाती है, एक वैल्यू घट जाती है। तो वही बात करते हैं अपने कि लेथ कटिंग जो टूल है आपका, जाब टूल के ऊपर ही चढ़ जाएगा, यानी कि टूल ऊपर चढ़ जाएगा। चढ़ने का मतलब है अगर सेंटर लाइन से नीचे जो होगा, सेंटर लाइन से टूल नीचे होगा तो जॉब उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और चढ़ जाता है, टूल हमारा टूट जाता है। और जॉब भी खराब हो जाती है, कभी जो लैथ मशीन चक से खुल जाती है। और ऊपर होगा तो क्या होगा, टूल ऊपर भागने की कोशिश करता है। ऐसी अवस्था में टूल पे घर्षण हो जाएगा, रगड़ जाएगा, और टूल भी खराब होगा, जॉब भी हमारी जो है खराब हो जाएगी, उसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जब इसका वेरिएशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अवस्था कैसी बनी हुई है, ये अवस्था बनी हुई है एकदम से इसकी अपेक्षा उल्टी जैसे बनी है। ये आपका आधार बेस हो गया, ठीक है, और ये आपका एक तरह से इसका लंब हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है इसका आपका देख रहे हैं ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी, जाब का व्यास क्या हमारा, हमने 50 mm है, जाब का व्यास 50 mm है पूरा। तो इसका जो बेस है, ये जो आपका आधार है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, ये अर्ध व्यास है, ठीक है। ठीक, तो अर्ध व्यास कितना mm हो गया, ये आपका क्या है, ये 50 दिया है तो ये कितना हो गया वैल्यू, ये 25 की हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, 25 की हो गई, ठीक है। जब ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है तो ये वाली वैल्यू भी इसकी, ये वाली भी 25 की होगी, क्योंकि ये सर्कुलेट यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, हर अवस्था में अर्ध व्यास ही कहलाएगा, ठीक। अब ये जो वाला हिस्सा है ये इसका, ये हाइट है इसकी, ये मैंने माना है, क्या माना है कि रैक कोण जो है 12 डिग्री का है और क्लीयरेंस कोण उसका 6 डिग्री का। तो हमने माना है कि टूल 2 mm डाउन में चला गया, तो 2 mm डाउन होने से रैक कोण और क्लीयरेंस कोण पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी इसकी, 2 mm की हो गई, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, शॉर्ट में जानते हैं आप लाल बटे जैसे कि कका होता है इस टाइप से, ठीक है। तो साइन तीन वैल्यू होती है, साइन कोस टेन। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो उसमें देखें लंब क्या है और उसमें कर्ण क्या है, दोनों कैलकुलेट करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं, जो इसका आउट डाया है वो 25 mm का है, और उसका ए बी यानी कि जो अर्धव्यास है वो आपके 2 mm, यानी कि जो उसका लंब वाला हिस्सा है वो 2 mm वाला है, ठीक है। तो 2 mm वाला है ये हिस्सा। तो किसमें आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 2/25, यानी कि क्या मतलब, लंब बटे कर्ण, ठीक। इसमें लंब क्या है, इसमें लंब ये वाला हिस्सा हो गया, और कर्ण क्या है, ये वाला हिस्सा इसमें बन गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था अभी अर्धव्यास कितना था, 25 का है, ठीक।
ये 25 का है तो ये वैल्यू यहाँ पे आई या यहाँ पे आई या यहाँ पे आई, ये उतना ही रहेगा, क्योंकि ये अपने सेंटर से चीज़ सर्कुलेट कर रही है, ठीक? तो 2/25 आएगा तो ये वैल्यू आई 0.0800 आई और इस साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई। अर्थात किस तरह से आई है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया 0.0800। ये एक वैल्यू है साइन थीटा की। इस ये वैल्यू का मान कितना है, कितना निकल के आया, ये आया 4 डिग्री और ये 34 मिनट निकल के आया। अब समझ लीजिए ये क्या है, साइन थीटा की एक टेबल होती है, उसमें साइन थीटा जितने भी साइन थीटा हैं, टैन थीटा हैं, कोट थीटा है, उनकी वैल्यू जो होती है, उनका जो एंगल यानी कोण का जो मान होता है, आप देखेंगे इतनी वैल्यू का मान 4 डिग्री 34 मिनट के बराबर होगा, ठीक? अब 2 चीज़ें हैं, कोण बढ़ गया और कोण घट गया, जो कोण बढ़ गया वो जुड़ जाएगा, जो घट गया वो घट जाएगा। कैसे? 4 डिग्री 34 मिनट आ गया प्रभावित, इसका टॉप रैक जो है, जो कोण है कितना, वो 12 डिग्री है। आप जानते हैं जो रैक कोण होते हैं वो आपके टूल की अवस्था के अनुसार, जॉब की अवस्था के अनुसार अलग होते हैं, है ना? रैक कोण आपके पॉजिटिव रैक होता है, एक नेगेटिव रैक होता है, एक ज़ीरो रैक होता है। ऐसे ही क्लीयरेंस कोण होते हैं, क्लीयरेंस कोण में आपका फ्रंट क्लीयरेंस, साइड क्लीयरेंस, ठीक है? एक आपके जो है टॉप क्लीयरेंस भी होते हैं, जो जॉब को बनाने के लिए हमें अति आवश्यक टूल में जो है बनाने होते हैं। अब ये आपका रैक कोण क्या है? माइनस में कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि रैक कोण हमेशा माइनस में चला जाता है। तो 12 डिग्री माइनस 4 डिग्री 34 मिनट, इसको घटाएँगे तो 7 डिग्री 26 मिनट के बराबर आ गया। अब इसमें प्रभावित क्लीयरेंस कोण, जैसे आप देख रहे हैं 7 डिग्री घट गया, तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो रैक कोण था, ये आप ये सेंटर लाइन से आया, तो डाउन होने की वजह से ये रैक कोण देखो ऑटोमेटिक ये घट गया। इसकी जो लाइन जा रही है देखो इसके पास आधार से ये ऐसे आप बढ़ा देंगे इस टाइप से, ये ऐसे लगा चले आएँगे तो ये रैक कोण की वैल्यू जो है ये आपकी ये कम हो गई है, ठीक? अब इसके अलावा प्रभावित क्लीयरेंस कोण क्या होगा, जो एक्शन होगा, है ना? इफेक्टेड जो आपका जो है कोण कितना होगा, वो आपका क्लीयरेंस कोण होगा 6 डिग्री। इसमें दिया है क्या है, 6 डिग्री हमने दिया था। जैसे आप देखें क्लीयरेंस कोण 6 डिग्री था, तो 6 डिग्री प्लस के ये आपका जो निकल के आई वैल्यू 4 डिग्री 34 मिनट की यहाँ जुड़ जाएगी। 6 डिग्री प्लस 4 डिग्री 34 मिनट, तो 10 डिग्री और 34 मिनट ये हो गया। इस प्रकार से ये आपका सवाल हल हो गया है। इस प्रकार से एग्ज़ाम में 50 का साइज़ दिया हो या 40 का दिया हो या 30 का दिया हो, वो सारा वेरिएशन आपको इसी विधि से मेथड से निकालना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, जिसमें कोण आपका यानी टूल का पॉइंट नीचे हो गया था। अब सेकंड स्टेप बताएँगे आपको कि टूल आपका सेंटर लाइन से ऊपर होगा तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। करते हैं सेकंड स्टेप की बात। सेकंड स्टेप में क्या है कि टूल आपका सेंटर लाइन से ऊपर जा रहा तो क्या होगा? क्या होगा? लेथ कटिंग टूल की सेटिंग जब जाप की धुरी यानी उसकी सेंटर लाइन से क्या है ऊपर की तरफ जाती है, ऊँचाई में जाती है तो क्या करते हैं? इसमें रैक जो कोण है उसकी अवस्था क्या होती है, क्लीयरेंस कोण की अवस्था क्या होती है? चित्र में देख रहे हैं आपका ये रैक कोण 12 डिग्री है, इसमें क्लीयरेंस कोण 6 डिग्री है। तो रैक कोण क्या यानी कि ये रैक कोण वाला जो हिस्सा है ये सेंटर लाइन से टूल जब पॉइंट ऊपर होगा तो रैक कोण बढ़ जाता है और क्लीयरेंस कोण घट जाता है। कभी-कभी अवस्था ये आती है कि हमारा एंगल सही नहीं बना होने की वजह से क्या होता है कि टूल का जो पॉइंट है, जो हिस्सा आगे वाला क्लीयरेंस कोण आप मान लीजिए आप कम कर दीजिए, तो क्या होगा ये जो क्लीयरेंस कोण की वजह से टूल जॉब पे पूरा घिसड़ेगा, कटिंग नहीं करेगा, ठीक है? वो कटिंग नहीं करेगा, जॉब आपका क्या है, जॉब भी खराब हो जाएगा और टूल भी आपका ब्लंट हो जाएगा। तो अगला करते हैं, लिखा है कि प्रभावित होते हैं अर्थात टूल सेंटर हाइट से जब ऊपर होगा तो रैक एंगल बढ़ जाता है और क्लीयरेंस एंगल घट जाता है, रैक एंगल बढ़ जाता है। ये देखो ऑटोमेटिक ये रैक एंगल बढ़ता जाएगा इस तरह से, जैसे कि ये आपका एक लाइन है सेंटर वाली, ये आपका पॉइंट है यहाँ पे इस टाइप से, तो ये ऐसे जा रहा है तो ये देखो इस तरफ से ये धार देखो तो ये चीज़ एकदम से बढ़ती चली जाएगी लगातार, ठीक है? ये एंगल आपका ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और इस प्रकार से नीचे वाला हिस्सा देखते हैं। अब कह रहा है क्लीयरेंस एंगल घट जाता है। क्लीयरेंस एंगल क्यों घट जाता है? ये जो सेंटर लाइन आपकी यहाँ पर है और जब आपका टूल का पॉइंट आपका ऊपर पहुँच गया, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब ऐसे तिरछा होके आएगा, इस तरह से होके आ जाएगा, तो यहाँ क्लीयरेंस एंगल रहेगा ही नहीं, नीचे क्लीयरेंस एंगल नहीं बचता है। ऐसी अवस्था में क्या है, फिर उसका हम वेरिएशन निकालते हैं, कितना वेरिएशन आ रहा है। तो एक बिंदु से ऐसा भी आता है जब क्लीयरेंस कोण दिखता नहीं है, ऐसी स्थिति में टूल कटिंग नहीं करता है और केवल जाब पर रगड़ खाता है। तो इसकी हम क्लीयरेंस की वेरिएशन निकालते हैं। जैसे मैंने मान लिया डाया जो है ये आपका ये 40 एमएम मान लिया मैंने। ये 40 एमएम मान लिया, तो जो आपका व्यास का अर्ध व्यास है ये आपका हो गया 20 एमएम और 20 एमएम जो पॉइंट है आपका चाहे यहाँ पे आए, ये 20 ही रहेगा, ठीक है? इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, एक में बढ़ेगा क्या बनेगा इसमें, यहाँ वैल्यू दी हुई है, रैक कोण 12 डिग्री, क्लीयरेंस कोण 6 डिग्री और फिर वहीं टूल सेंटर से 2 मिलीमीटर ऊपर कर दिया मैंने। यहाँ 2 मिलीमीटर अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में 2 मिलीमीटर ऊपर या 2 मिलीमीटर नीचे या 4 मिलीमीटर ऊपर या नीचे हो सकता है, ये सवाल आपको देखना होगा, ठीक है? ये आपको एज़ ए समझाने के लिए एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है 1 डाया इसमें यानी कि
अर्ध व्यास 20 mm हो गया। कोई जब कोई गोल चीज़ है तो उसका आधा व्यास 20 mm होगा, ठीक है? उसी से कैलकुलेशन होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, चित्र में बनाया मैंने, ये आपका इस टाइप से और ये आपका ये इस टाइप से जा रहा है, तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं। तो इसमें ऐसे हम बनाएँगे, ये इस तरह से, ये तो आपका एक तरह से लंब हो जाएगा, ठीक है? ये आपका लंब हो जाएगा और ये जो हिस्सा तिरछा जा रहा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है? और नीचे वाला हिस्सा क्या है? आधार हो जाएगा। तो लंब जो है, ये जो हिस्सा है, ये 2 mm का जो है ऊपर है, 2 mm ऊपर है और जो आपका आधार है, जब ये घूमेगा, तो मान लीजिए 20 है, तो ये जो है रनिंग करेगा, तो ये हिस्सा भी आपका 20 ही रहेगा, ठीक? तो ये कहाँ पे शो करता है? ये करता है शो sin थीटा इक्वल टू, sin थीटा आप जानते हैं क्या होता है? लाल बटे कका, शॉर्ट में हम लिखते हैं ऐसे, हम सही अपने को समझने के लिए। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। हाँ, समझ रहे हैं इसमें? लंब क्या है आपका? ये 2 mm हो गया और कर्ण कितना हो गया इसमें? ये 20 mm। तो सो दैट 2/20 sin थीटा इक्वल टू 2/20, इसकी वैल्यू निकल के आई है 0.1, ठीक? और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मान देखेंगे sin थीटा का टेबल में sin थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग मान देखेंगे तो 5 डिग्री 44 मिनट आएगा। जब 44 मिनट आएगा तो इसमें 2 अवस्था बनेंगी। जैसे बात हुई थी कि रेख कोण क्या है इसमें? क्या हो गया था? रेख कोण बढ़ गया था और क्लेंस कोण घट गया। तो जो चीज़ घटी है घटेगी और जो चीज़ बढ़ी है वो जुड़ जाएगी। तो हमारा टॉप रेख एंगल क्या हो जाएगा इसका? 12 डिग्री प्लस 5 डिग्री 44 मिनट बराबर 17 डिग्री 44 मिनट। उसी प्रकार से प्रभावित क्लेंस कोण 6 डिग्री, क्योंकि ये माइनस हो रहा था, ये घट रहा था, ठीक है? 5 डिग्री 44 मिनट और इस प्रकार से जब इसको घटाया तो हमारी वैल्यू आई 0.16 मिनट। तो इस प्रकार से निकालने के बाद ये सब चीज़ें एक्शन में आप इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि टूल का सेंटर, जॉब का सेंटर, टूल सेंटर में ऊपर होगा या नीचे होगा, ऐसी अवस्था में प्रभावित कोण क्या-क्या हो सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।